सूरज क्षितिज के ऊपर पहुंचता उससे पहले ही हम निकल चुके थे अब तक के सबसे रोमांच भरे एक अनोखे सफर पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग। स्वागत करता हूं आपका इस रोमांच से भरे एक अनोखे व्लॉग में। प्रयाग ट्रैवलर प्रस्तुत करते हैं प्रयागराज टू रीवा व्लॉग। सूरज क्षितिज के ऊपर पहुंचता इससे पहले ही हम पहुंच चुके थे प्रयागराज के यमुना द्वार पर, जो नेशनल हाईवे 30 यानी प्रयागराज और मैहर को जोड़ने वाले मार्ग पर आपके स्वागत के लिए खड़ा है। प्रयागराज में आप किसी भी दिशा से एंटर करेंगे आपको ऐसा द्वार देखने को जरूर मिलेगा। हमारा डेस्टिनेशन है रीवा, जो कि यहाँ से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसी मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ा हूँ आज रीवा को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारा टारगेट है रीवा में केवटी वाटरफॉल, पूर्वा वाटरफॉल और चचाई वाटरफॉल, साथ ही केवटी फोर्ट भी। एक लंबी यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। यहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त और शुरू होता है भारत का हृदय कहा जाने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। सबसे पहले आपको जो जिला पंचायत देखने को मिलती है वो रीवा देखने को मिलती है और यहीं से मध्य प्रदेश की शुरुआत होती है। अगर आप मानसून के समय यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत देखने को मिलेगा। आप रियल में मध्य प्रदेश तब पहुँचेंगे जब आप तमसा नदी को पार करेंगे, यानी टोंस नदी को। टोंस नदी जो कि कहें कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। आपको जितने भी वाटरफॉल देखने को मिलेंगे वो टोंस नदी पर ही देखने को मिलेंगे या इसी की किसी एक धारा पर देखने को मिलेंगे। यह तमसा नदी जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही स्थित है। थोड़ी ही दूरी पर आप नदी पार करने के बाद हमारा सामना हुआ विंध्य की पहाड़ियों की एक श्रृंखला से, जिसके पहले का नज़ारा बहुत अद्भुत दिखाई दे रहा था। हरे भरे खेत, हरियाली से भरे गांव, फील्ड, मैदान सब बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहे थे। नदी पार करके हमारा सामना हुआ विंध्य की पहाड़ियों की एक श्रृंखला से, जो बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। यह रास्ता जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था उतना ही खतरनाक भी था। यह सुहागी पर्वत है जो कि सुहागी गांव में पड़ता है, इसीलिए इसे सुहागी पर्वत के नाम से जानते हैं। इतनी ऊंचाई से इसकी गोद में बसे गांव का नज़ारा इतना अद्भुत दिखाई दे रहा था, मैं बस यही कह सकता था, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। इस पहाड़ी की ऊंचाई देख करके हमारी जान हलक में आ बसी थी। गाड़ियों की धीमी रफ्तार इसकी ऊंचाई बताने के लिए काफ़ी थी। अगर आप यहाँ मानसून के समय आते हैं तो यहाँ की पहाड़ियों से नीचे के गांव का नज़ारा बहुत अद्भुत दिखाई देता है। मानो ऊटी और मनाली मानसून के समय यहीं बसते हों। इतनी ऊंचाई से पहाड़ियों के बीच बसे गांव का नज़ारा बहुत अद्भुत दिखाई दे रहा था। मैं एक चट्टान पर बैठा यूं ही एकटक उसे निहारे जा रहा था। दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि उस गांव में जा कर के उसे महसूस किया जाए। इतने अद्भुत व्यू मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन समय हो चुका था इस नायाब नज़ारे से विदा लेने का। वो कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। ऐसे में पीछे छूट जाता है पहले घर, फिर गांव, फिर शहर। पहाड़ियों के बीच में बनी हुई यह सड़क एक मनोहर दृश्य प्रदर्शित कर रही थी। जब रास्ता ही इतना खूबसूरत हो तो मंजिल की हम क्या ही बात करें। पूरा रास्ता आपके मन में एक रोमांच उत्पन्न करेगा, आप में एक उत्सुकता जागृत करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रास्ता ही इतना खूबसूरत है। कहीं दूर दूर तक फैला मैदान तो कहीं ऊंची नीची पहाड़ियाँ, जो अपने में ही खुद को बयां करने के लिए काफ़ी थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे मध्य प्रदेश के पहले चेक पोस्ट पर, यानी आरटीओ यहीं से शुरू होता है मध्य प्रदेश का। जिसके बाद हमको मिलता है मध्य प्रदेश का पहला टोल टैक्स। अगर आप 4 व्हीलर से हैं या किसी बड़े वाहन से हैं तो आपको टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता है। हम लोग फरारी से थे तो हमें नहीं चुकाना पड़ा। टोल
टोल टैक्स पार करने के बाद लाल गांव तिराहे से हम लोगों को मुड़ना होता है केवटी गांव की तरफ। एक बात का आप ख्याल रखें कि इस मार्ग पर 25 किलोमीटर तक आपको कोई भी रेस्टोरेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो आप अपनी सुविधा के साथ ही आएं। इस मार्ग पर चलते हुए आपको विचित्र अनुभव होगा। दूर दूर तक फैला लाल मिट्टी का मैदान, इक्का दुक्का पेड़ और कहीं कहीं घास चरते हुए पालतू पशु। रास्ते में आपको कई छोटे बड़े गांव दिखाई पड़ेंगे। 17 किलोमीटर चलने के बाद एक मार्केट दिखाई देती है लाल गांव। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो यहीं से ले लें, क्योंकि 8 किलोमीटर आगे तक आपको कोई भी दुकान देखने को नहीं मिलेगी। मानसून के समय यहाँ के गांव का नज़ारा भी बहुत अद्भुत दिखाई देता है। मानसून के बाद आपको दिखाई पड़ेगी तो उड़ती हुई लाल मिट्टी। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे केवटी वाटरफॉल के मार्ग पर, जो हमसे थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। केवटी वाटरफॉल के बारे में अगर हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी दें तो केवटी वाटरफॉल महाना रिवर पर बनता है, जो कि टोन्स नदी की ही एक धारा है। अगर आप केवटी वाटरफॉल घूमने आते हैं तो ऑन रिस्क पे आएं, खुद के ही रिस्क पे आएं, क्योंकि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डेंजरस वाटरफॉल इन एमपी। इसकी हाइट 95 मीटर है और इंडिया का 24th हाईएस्ट वाटरफॉल में यह गिना जाता है। यह जितना खूबसूरत दिखाई देता है उतना खतरनाक भी है। लास्ट ईयर 20+ लोगों के मिसिंग होने के केसेस यहाँ पर रिकॉर्ड हुए थे। इसकी सुंदरता, इसकी नज़ाकत बहुत ही मनोहर दिखाई पड़ती है। हम अपने दोस्तों के साथ इसे घूमने आए हैं। आप प्रयागराज से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर यह वाटरफॉल स्थित है। अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो अगस्त का महीना बेस्ट होता है यहाँ घूमने के लिए। इस वाटरफॉल के जस्ट बगल में ही एक सदियों पुराना मंदिर है। अब बारी थी हमें इस वाटरफॉल को एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जहाँ से वाटरफॉल और पूरी की पूरी वैली और केवटी फोर्ट भी हमें एक ही साथ दिखाई पड़े। केवटी फोर्ट इसके दूसरे फलक पर स्थित है। हम अब आपको उस पॉइंट पर ले चलते हैं जहां से ये तीनों व्यू एक साथ दिखते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं अनुराग यादव प्रयागराज से। सो मैं हूं इस समय रीवा में और यहां का एक ऐसा मार्मिक दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने भी नहीं की होगी कभी। मैं आपको वहां का व्यू दिखाता हूं। ये है केवटी वाटरफॉल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डेंजरस वाटरफॉल इन रीवा मध्य प्रदेश। और इसी के जस्ट सामने ही है एक बहुत ही लंबी और गहरी घाटी। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। और इसी घाटी के एक किनारे पर बना है सदियों पुराना एक किला, जिसे अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया, करने वाले हैं। और किले की घाटी और वाटरफॉल के बीच में एक बहुत ही पुराना और सुंदर मंदिर है, जहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकूनदायक है। तो हम हैं इस समय केवटी वाटरफॉल और इसके बाद हम जाएंगे चचाई और फिर जाएंगे पूर्वा वाटरफॉल। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ आप बने रहें और मेरे पूरे ब्लॉग को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको अच्छा लगता है। और यह वाटरफॉल वास्तव में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है अगर आप अगस्त के महीने में आते हैं तो। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। पिछले साल की ही बात है कि यहाँ पर एक साथ 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया था जिनकी डेथ हो चुकी थी इस वाटरफॉल में फिसलकर गिरने से। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप सिक्योरिटी तो जरूर बरतें, सावधानी जरूर बरतें। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए, इसकी नज़ाकत को देखने के लिए लोग पागलों की तरह दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। इतने एक्सीडेंट होते रहते हैं फिर भी पागलों की तरह लोग इसकी खूबसूरती के देखने के लिए इसके पास खींचे चले जाते हैं। वास्तव में यह इतना खूबसूरत है कि मानो बस जी करे इसे यूं ही निहारते रहें। मैं भी खड़ा इसे बस यूं ही एकटक निहारे जा रहा था। इसकी सुंदरता वास्तव में बहुत अद्भुत थी।